अब आगर में भी ट्रैक्टरों के राजा न्यू हॉलैंड की विशाल रेंज उपलब्ध, साथ ही कृषि यंत्र भी उपलब्ध व सर्विस सेंटर भी मौजूद। 0% के ब्याज पर शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9827810431 या 9425941219 पर। स्थान रुक्मणी ट्रैक्टर, उज्जैन, कोटा बैजनाथ मार्ग, मोंटू होटल के पास, आगर मालवा। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। नमस्कार, मैं हूं हिंदू सिंह यादव। आप देख रहे हैं आगर लाइव। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा उपचुनाव का आगाज़ हो चुका है। इसी में आगर विधानसभा भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा सभी दर्शकों को, यहाँ एक फ्लैक्स लगा हुआ है और एक नहीं, यहाँ पर 3 फ्लैक्स अलग अलग लगे हुए हैं। यहाँ पर लिखा है वर्ष 2018 रबी एवं वर्ष 2018 खरीफ व वर्ष 2019 खरीफ का कोई भी बीमा राशि न मिलने से चुनाव का बहिष्कार बहिष्कार बहिष्कार। बीमा राशि नहीं तो वोट नहीं। समस्त राजनीतिक दल पार्टियों का ग्राम कड़वाला में प्रवेश निषेध। यानी यह संदेश मतलब जो मध्य प्रदेश सरकार जो हमेशा किसानों के हित में जो हमेशा बात करती रहे, और जब यहाँ पर चुनावी सभा में शिवराज सिंह चौहान आए थे, उन्होंने कहा था कि सभी किसानों को फसल बीमा अतिशीघ्र दिया जाएगा। लेकिन जब आगर लाइव की टीम गांव-गांव गई थी तो कई गांवों में किसानों को 8 रुपये, 7 रुपये और 70 रुपये बीघे के हिसाब से बीमा मिला है। आइए हम आगे किसानों से चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि गांव के जो मेन रोड है वहाँ पर भी फ्लैक्स लगे हैं, गांव के अंदर भी लगे हैं, और यहाँ पर विधानसभा चुनाव की सरगर्मियाँ तेज है। और हमारे साथ में किसान है। दादा राम राम। मैं आपके बीच में बैठूंगा। मुझे ये बताओ कि आपने जो फ्लैक्स लगा रखा है इसका क्या उद्देश्य, क्यों लगाया आपने? आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम गोवर्धन सिंह है। ये 2018 को रबी फसल और 2019 को रबी फसल का हमारे को बीमा नहीं मिला, इसलिए हमने चुनाव का बहिष्कार किया है। तो ये आपने जो बहिष्कार किया, ये आपकी क्या मांग है इसकी मुख्य? जब तक आपको क्या बीमा नहीं मिलेगा, जब तक क्या मतदान नहीं करेंगे या किसी नेताओं को प्रवेश नहीं देंगे, क्या करें? बिल्कुल वोट ही नहीं डालेंगे। नेता आएंगे तो उनसे बात भी नहीं करेंगे। अगर वो हमारा निराकरण अगर कर देंगे तो उस पर हम फिर विचार करेंगे। आपने बहुत सही कहा, लेकिन ये क्या पूरे गाँव की मीटिंग करके आपने सारे किसानों ने डिसीजन लिया है कि भैया जब अपने किसान हित की बात नहीं हो रही, जब आपको बीमा नहीं मिल रहा है, नेता वादे करके चले जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, किसान को भूल जाते हैं जी, क्या फिर आपके पास किसान आएंगे, वो नेता आएंगे और बातें करेंगे, मनाएंगे और फिर आप वोटिंग कर देंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी करेंगे। हमारा अगर बीमा पे डाल देंगे वो तो हम करेंगे, नहीं डालेंगे तो हम नहीं करेंगे। कितना बीमा आया, कितना क्या रुपया? अभी कुछ भी नहीं आया हमारे को, 1 रुपया भी नहीं आया। पूरे गांव में बीमा ही नहीं आया? पूरे गांव में बीमा नहीं आया। पूरा पंचायत में 3 गांव है, सिंगलिया, फुलखेड़ी, कड़वाला, 3 ही गांव में बीमा नहीं आया। कितने किसान होंगे तीनों गांव के मिला के? 3 ही गांव के होके बहुत किसान हैं यार यहाँ पे। तो यहाँ के किसान कौन कौन सी खेती करते हैं? ये गेहूं की, चने की, सोयाबीन की ये खेती होती है। हमारे साथ में और भी किसान हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। काका जी जय रघुनाथ जी, क्या नाम है आपका? गणपत सिंह। आप बताओ कि ये फ्लैक्स आपने लगा रखा है, गांव के बाहर भी लगा रखे, गांव के अंदर भी लगा रखे हैं, क्या है इसका मतलब? यही बीमा के मामले में लगा है। तो आपके कौन से साल का बीमा नहीं आया, कौन सी फसल का नहीं आया? 18 और 19 दोनों का बीमा नहीं आया। अब आप क्या चाहते हो? बीमा चाहते हैं और क्या। अब तो नेता प्रचार करने भी आएंगे, ढोल भी बजाएंगे, जुलूस भी निकालेंगे, साधु तरीके से आएंगे। फिर आपने लिखा है कि किसी भी दल के नेताओं का प्रवेश प्रतिबंध है, तो फिर आप अगर कोई नेता आएगा तो फिर उनके सामने क्या बात रखेंगे? नेता आएगा चले जाएंगे गांव में घूम के। अब अभी कोई नेता आया कि नहीं आपके पास? अभी नहीं आया। नहीं आया। कौन सी फसल बोते हो आप? सोयाबीन, गेहूँ, चने, लहसुन। चलो, और भी हमारे साथ है। आपका नाम क्या है? कचरू सिंह। क्या अब आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? 2018 और 2019 का आपको? हाँ, बीमा के हिसाब में जी पहले आया था बीमा आपका?
फिर हाँ 17 को राहत का जाए नहीं, राहत राशि आई थी पहले बीमा में क्या है, कितनी राहत राशि आई? 20-20 हजार करीब आया 2 बार। 2 बार आए। और इस बार कुछ नहीं। और भी हमारे साथ किसान हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि जब बड़ौद में मुख्यमंत्री जी आया था उनने तो कहा था कि मैं तो फसल बीमा डालूंगा, लेकिन अभी बीमा तो आया ही नहीं डालिए साहब, क्या डालिए? नहीं तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था नहीं कि जब मैं आया हूँ तो फसल बीमा डालूंगा और मामा है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ तो फ्लेक्स की चारों तरफ चिंता हो रही है। नहीं साहब, कोई बीमा तो कभी अभी तक नहीं आया, 18 कोई नहीं आया, 19 कोई नहीं आया। अच्छा, जब तक बीमा नहीं आया जब तक वोट डाला ही नहीं। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने केसीसी बना रखी बैंक से और वहाँ ओल्डी हो गए हैं उसकी वजह से? हमारे कापियाँ देख लो आप, बैंक में जाए जांच कर लो आप आपकी वो पहले हाँ बैंक की प्रीमियम कटी है जो आपने जो बैंक में पैसा कटे? अरे आज कटने आयो 4000 रुपये, आज कटने आयो आज। अच्छा, आज भी कटने आयो, हमारे खाद बीज में आज 4000 रुपये कटने आयो। अच्छा, कौन सी सोसाइटी में है अपना ये सब खाता था? मतकोटा सोसाइटी। हाँ, कोई अधिकारी कोई भी नहीं आया? कोई नहीं आया यहाँ तो। अब आप क्या चाहते हो? ये क्या, जहाँ तक बीमो नहीं आया वहाँ तक वोट नहीं डाला। लेकिन नेताओं तो चुनावी सरगर्मियाँ तेज हो गई, जिस तरीके से ठंड ने दस्तक दे दी ऐसे चुनाव में दस्तक दे दी, लोग आएंगे अब तो। क्या आएगा? नहीं आएंगे प्रचार करने? तो प्रचार करा अभी निकल गया, वोट भी डाला हमारा, बोला हमको नहीं। अपना नाम कही है? लाल सिंह। ठीक है, ये थे हमारे साथ में किसान लाल सिंह जी। अभी और भी है, हम इनसे जानना चाहेंगे। ये तो लहसुन की खेती भी करते हैं और अभी इनके घर पे लहसुन भी देखी है हमने, और बहुत अच्छे किसान हैं क्योंकि इनका ध्यान अच्छा। आप बताओ, आपका नाम क्या है? निर्भय सिंह। आप ये बताओ निर्भय सिंह जी कि 18 का बीमा नहीं आया, 19 का नहीं आया। हाँ। अब है चुनाव, ठीक है, जिस तरीके से ठंड ने दस्तक दे दी रात को, ऐसे चुनाव की दस्तक है। ऐसा तो नहीं कि नेता आएंगे और कहेंगे कि आप हमें माफ़ करो, अगली बार हम आपके साथ हैं, किसानों के साथ हैं। हम आप नहीं करन में कौन सी सरकार किसानों के साथ लगी है? कोई सरकार को अब ये बताओ, बोलिए डालदा बीमा नहीं डालिए। अभी तक कोई नेता आया कि नहीं? नहीं आया। कौन सी फसल करते हो आप? कौन सी फसल करते ये गेहूँ ने, चना ने, लहसुन ने, लहसुन भी करते? हाँ। क्या नाम है आपका? निर्भय सिंह। ये थे निर्भय सिंह जी। अब हम जान लेते हैं गांव के युवाओं के हलचल, क्योंकि आजकल युवा मतदाता अधिक हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे, लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे 15 साल, क्या युवाओं के लिए खेल मैदान है? क्या स्टेडियम है? क्या आपको रोजगार मिला है? क्या आपको युवाओं के लिए जो मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना है, जो उद्योग विभाग से आपको बिजनेस के लिए जो अनुदान मिलता है और जो योजना जो वहाँ चालू की, उसका लाभ मिला आपको? नहीं, यहाँ पर कोई खेल मैदान भी नहीं है और किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला है। हमारा जो विरोध है वो बीमे के लिए है। हम जब तक बीमा नहीं मिलेगा तब तक किसी भी पार्टी को ना वोट करेंगे ना उनके साथ जाएंगे। ये सब उल्लू बनाने का काम करते हैं, सिर्फ चुनाव में आते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद ना कोई सुनता है। इस बार ना तो गेहूँ तुले पूरे। मैं खुद किसान हूँ, मैंने अपना गेहूँ बाजार में 1400 रुपये में बेचा है। तो 1400 में क्यों बेचा? सरकार तो समर्थन मूल्य पे खरीदी। नहीं तो सर, सरकार से तुले ही नहीं ना, वापस आ गए घर। 6 दिन 8 दिन पड़े रहे वहाँ से और फिर वापस घर आ गए। ये स्थिति बना रखी है। सरकार के मुखिया तो कह रहे हैं कि हमने किसानों का एक दाना खरीदा। सर, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने खुद ने 200 कुंटल गेहूँ 1400 रुपये के भाव में मंडी में बेचा है। जो 1900 रुपये में बिकना था वो 1400 रुपये में बिका है। यही तो शिकायत है। तो इसकी वजह कि आपको SMS बाद में प्राप्त हुआ? सर, SMS में SMS आया, उस दिन गेहूं लेकर गए तो भीड़ ज्यादा थी, तुल नहीं पाया। बाद में बोल दिया कि आपकी तारीख निकल गई। ये स्थिति है। सरकार सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं है। आप ये बताओ कि यहाँ पर कितने मतदाता होंगे? लगभग सर 868 है जी। 868 इस गांव के, पंचायत के तो लगभग 1400 के लगभग है। चलो, हमारे साथ और भी है। ये सब किसानों की परेशानी है कि जब SMS मिला तो वहाँ पर जब समर्थन मूल्य केंद्र पर गए तो गेहूं की तुलई नहीं हुई। तुलई अगर जिस किसान की तुलई हुई है वो हम उनसे भी जानना चाहेंगे। आपकी समर्थन मूल्य पे तुलई हुई? नहीं हुई सर। आपकी भी नहीं हुई? हाँ, 8-10 दिन हम रुके वहाँ पर और आश्वासन दे के चले जाते हैं। कोई भी अधिकारी वगैरह आते हैं, विधायक कोई भी। तो आपका 10 दिन में तो काफ़ी ट्रैक्टर का भाड़ा बन गया होगा। फिर आपको क्या बचा? हाँ, बना के, जिसके पास ट्रैक्टर नहीं थे उनके बने। कितना आपका गेहूँ था? मेरे तो करीबन 400-450 कुंटल गेहूँ थे। तो आपने सारे गेहूँ कहाँ बेचे? हमने मंडी में भी बेचे 1400-1450, 200 कुंटल गेहूँ नहीं तुले मेरे। चलो, और भी है, हम इनसे जानना चाहेंगे क्योंकि दादा मेरे को ऐसा दिखे कि
खेती में काफ़ी रुचि रखते हैं। आप बताओ कि समर्थन मूल्य पे गेहूँ बेचा कि नहीं आपने? नहीं बेचा सर। क्यों नहीं बेचा आपने? सरकार तो सर खरीदी। हमारे भी यही प्रॉब्लम हुआ सर। क्या प्रॉब्लम थी? सर हम गए वहाँ गेहूँ लेके गए तो उन्होंने मना कर दिया कि अब तुम्हारा ये संदेश निकल गया ने, एक दिन रुके ने फिर वापस आ गए सर। जबकि मेरा तो कम सर, मेरे कम का ही पंजीयन था, फिर भी गेहूँ नहीं तोल पाए। अच्छा, आपने ये अपने बीमा के लिए प्रीमियम भरी कि नहीं? भरी नहीं सर। कितनी प्रीमियम भरी? हर साल भरते हैं सर। आपने कितनी प्रीमियम भरी? सर हमने करीब 4,042 रुपये भरे। 4,000 मतलब 4200? हाँ 42 रुपये। कौन सी सोसाइटी में अपना केसी? मतकोटा है। तो आपने 4,000 प्रीमियम भरी, फिर भी आपको 18 का और 19 का बीमा ही नहीं आया सर हमारे लिए। मेरा सर BOI में भी है। हाँ। BOI में भी प्रीमियम जमा हुई है मेरे पास उसकी प्राप्ति भी है। बाकी किसी को भी किसी प्रकार का ना 2018 का रबी, ना 2018 खरीफ और ना 2019 कोई सा भी बीमा नहीं मिला है। और एक बात और ये बता रहे थे कि आपका 2001 अधिकारी आए थे हमारे पास कृषि विभाग से, उनने बताया कि आपके यहाँ का वो जो कुछ निकालते हैं ना, वो जिसके कारण बीमा देते हैं, उसमें कि आपकी फसल का उत्पादन ज़्यादा आ रहा है, ऐसा बताया उनने। तो फिर मुख्यमंत्री जब कमलनाथ थे तो उनने मुआवजा क्यों दिया था? जब हमारी फसल खराब ही नहीं हुई थी तो कमलनाथ जी ने मुआवजा किस बात का दिया था? अगर उनने मुआवजा दिया था तो फिर तो बीमा हमारा बनता है। मुआवजा कितना? शायद 2,200 रुपये बीघे से मुआवजा मिला था। 2022 जी। आपको कितना मुआवजा मिला? मुझे लगभग सर 80,000 के लगभग मिला था। 80,000? जी। तो यहाँ हर किसान की अलग अलग समस्या है। कोई किसान कहते हैं कि जब कमलनाथ सरकार ने हमें मुआवजा इस बात का दिया कि फसल खराब हुई, और जब फसल खराब हुई तो उसका मुआवजा मिला। शिवराज मामा कहते हैं कि हमने फसल बीमा दिया लेकिन किसानों को फसल बीमा मिला ही नहीं। हम आगे और भी किसानों से चर्चा करते रहेंगे। आगर लाइव की टीम अभी कड़वाला गांव में है, आगे भी हम जाएंगे और किसानों से समस्या सुनेंगे, युवाओं से सुनेंगे, और क्या वास्तव में 15 साल में बड़ौद तहसील की तस्वीर बदली है या युवाओं की तकदीर बदली है, इसको लेकर भी हम आपको खास तस्वीर दिखाएंगे। आगर लाइव के लिए हिंदू सिंह यादव की रिपोर्ट। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।